सानी इंटरनेशनल हज उम्रा टूर्स एंड ट्रैवल्स। हज उम्रा जाने के ख्वाहिशमंद हजरात स्क्रीन पर दिए गए नंबर्स पर कॉल करें। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वफ़्द को रिजेक्ट करने के लिए आए और मेरे सामने बैठी हुई आवाम, सभी हजरात, मेरी माँ बहनें, मेरे साथ बैठे हुए, मेरे पीछे बैठे हुए सभी बुजुर्ग, उलमा इकराम, वफ़्द को पहले ही शुरुआत कर देता हूं कि रिजेक्ट करना ही है। बहुत दूर दूर की बातें नहीं करते हैं, क्योंकि वक्फ हमारा हक है, हमारा अधिकार है। हमारे दस्तूर ने हमें आर्टिकल 19 के तहत राइट टू रिलीजन दिया है, तो क्यों दिया है? हमारे रिलीजन में अगर वक्फ है तो आप वक्फ को निकाल नहीं सकते हो। यह हमारा अधिकार है जो हमें डॉक्टर बाबा साहब अंबेडकर ने दिया है। बहुत सीधी बात है। बहुत कम लोगों को मालूम होगा कि माइनॉरिटीज का मिनिस्टर था मैं 2019 में। कुछ चंद महीने के लिए मेरे पास माइनॉरिटीज का डिपार्टमेंट आया था। तब नागपाड़ा के बहुत बड़े अदारे की फाइल मेरे पास आई थी। वो फाइल मेरे पास आई थी जिस जमीन पे एक जमाने में मुसन्ना मियां का अदारा था, अब मोइन मियां का अदारा है। उधर एक कब्रिस्तान भी है, एक 12-13 मज़ार भी है, दरगाह है, और झगड़ा चल रहा था अंजुमन इस्लाम और सबके बीच में कि जमीन किसकी है। फाइल मेरे पास आई। जब मैंने फाइल पढ़ी और जब मैंने वक्फ को जाना तो मैंने उस फाइल पे लिख दिया जो हमारे अभी लॉयर दोस्त कह रहे थे, वंस अ वक्फ ऑलवेज अ वक्फ। मेरा आज भी रिकॉर्ड है उस फाइल पे। और मैंने उसी दिन सब कलेक्टरान को लिख दिया कि आप 7/12 को इफेक्ट दीजिए, 7/12 पे लिख दीजिए कि वक्फ की प्रॉपर्टी है, वंस अ वक्फ ऑलवेज अ वक्फ। वक्फ की प्रॉपर्टी बेची नहीं जा सकती। जहां तक मेरी मालूमात है, मैं कोई इस्लामी स्कॉलर नहीं हूं, मैं दीनी के मामले में जाता नहीं हूं, पर अगर मेरे पुरखों ने, मेरे बाप दादाओं ने धर्म के लिए, इस्लाम के लिए, हमारे दीन के लिए कुछ दे ही दी है प्रॉपर्टियां, तो धर्म के लिए ही इस्तेमाल होगी। यह सरकार क्या चाहती है? यह सरकार मुसलमानों को अपना दुश्मन समझती है। भाई साफ लफ्जों में कहूं ना, कब्रिस्तान कहां से लाओगे? अगर वक्फ की जमीनें नहीं रही तो कब्रिस्तान कहां से लाओगे? कब्रिस्तान लाने के लिए आपको कलेक्टर के सामने घुटने टेकने पड़ेंगे और भाई कब्रिस्तान दे दो, कब्रिस्तान दे दो। अरे ये गवर्नमेंट गरीबों को, दलितों को, मुसलमानों को खाने नहीं दे रही, कब्रिस्तान की जमीन देगी? जिस तरीके से वकालत, यानी वो चीफ क्या हो, सुप्रीम कोर्ट में जो बहस चल रही थी, मुझे मालूम नहीं कितने लोगों ने सुनी, लेकिन संजय खन्ना से, जो चीफ जस्टिस हिज लॉर्डशिप जस्टिस खन्ना थे, उनसे जिस तरीके से हमारे सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता बात कर रहे थे, कितने लोगों ने सुना था? वो धमका रहे थे कि आप क्यों उसमें दखलंदाजी कर रहे हो। अरे भाई, संविधान में प्रावधान है, अगर लोकसभा में कोई बिल पास होता है तो उसका जुडिशियल रिव्यू करने का काम इस देश का सुप्रीम कोर्ट कर सकता है। और संजीव खन्ना ने जो कहा वो आप भी याद रखिए
ये जमीन जो है जिस पे आप बैठे हो, ये जमीन वक्फ की जमीन है कि नहीं है? जरा हाथ उठाओ और जरा जोश दिखाओ ना। ये मल्लिक अंबर की जमाने से है। अभी यहां के कलेक्टर पूछेंगे कागजात लाओ, तो मल्लिक अंबर जी को लेके आऊं क्या नीचे अभी? और यही संजय खन्ना ने पूछा कि भाई 1500 साल, 1400 में, 1300 में, 1200 में, 1600 में, 1700 में जो मस्जिदें बनी, जो कब्रिस्ताने बने, जो मज़ार बने, जो दरगाह बने, जो वक्फ की प्रॉपर्टियां उस जमाने में बनी, उसका लीज एग्रीमेंट क्या शाहजहां से लेके आए? ये कौन से मुल्क की बात कर रहे हैं आप? इस देश के दस्तूर में स्पष्ट कर दिया है कि हमको हमारे धर्म का अधिकार है। बात यह है कि मेरे घर में क्या करना चाहिए ये मैं तय करूंगा ना। आप कौन होते तय करने वाले? सरकार है तो क्या है? मालिकाना हक थोड़ी है उसका। मालिक तो अल्लाह है। ये अल्लाह के नाम पे दी हुई जमीनें हैं। ये किसी के बाप की जायदाद नहीं है। इसका इस्तेमाल सिर्फ दीनी कामों को होना चाहिए। यह आपको भी मंजूर होना चाहिए। जिसने भी जमीन, मैं बहुत अहम बात कहने जा रहा हूं, जिसने भी जमीन अंबानी को दी, भले वो हमारा भाई था, लेकिन वो कौम का दुश्मन है। तुम यतीम खाने की जमीन अंबानी को कैसे दे सकते हो? कुछ कुछ गलतियां हमारे से हुई जिसके ऊपर आज उंगलियां रखी जा रही है, लेकिन अगर कानून करना है तो हमें मंजूर है। कानून ये करो कि वक्फ की प्रॉपर्टी या इसके बाद बेची नहीं जा सकती। जो बेचेगा वो जेल में जाएगा। हमें मंजूर है, हमें मंजूर है। लेकिन हमारे बापजादाओं ने हमारे अगली नस्ल के लिए, हमारे कॉलेजेस के लिए, हमारे तालीम के लिए, हमारे मदरसे के लिए, हमारे मस्जिदों के लिए जो प्रॉपर्टियां हमारे दीनी मसलात के लिए रखे हैं, उसको खींच लेना। भाई साहब 2 मिनट लूंगा। आप ऐसे बाजू में खड़े रहेंगे तो मुझे बात करने ही नहीं आएगी। मैं वो दिल से बात करने वाला आदमी हूं, मैं नकली बात नहीं करता हूं। मैं क्या बोल रहा था? ये बापजादाओं ने जो प्रॉपर्टियां दी है वो हमारे अगली नस्ल के लिए है, और उस नस्ल को तुम घुटने पे लाके शर्मिंदगी महसूस करके उसको ऐसे खड़ा करना चाहते हो। भाई दे दे, भाई दे दे, भाई दे दे, भाई। ऐसा है, सब प्रॉपर्टी है जो वक्फ की है। अभी ताजमहल देखो आगरा का, उसके बाजू में कितनी बड़ी प्रॉपर्टी है। अगर सरकार उसको मालिकाना हक करेगी तो कल उधर 5 स्टार होटल बन जाएगा। आज दिल्ली में जितनी भी ओपन लैंड है, सबसे ज्यादा ओपन लैंड किसके पास है? वक्फ के पास है। सबसे मध्य दिल्ली की इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी किसके हाथ में है? वक्फ में हाथ में है। सब प्रॉपर्टी ओपन हो जाएगी। सब प्रॉपर्टी यानी वो हुमायूं साहब का मकबरा है, उसके बाजू में 10-20 एकड़ की प्रॉपर्टी है। कल यहां के बड़े बड़े उद्योगपति उसके मालिक बन जाएंगे और बिल्डिंगें खड़ी होगी। अरे जो पैसा हमारे बापजादाओं ने हमारे लिए रखा है, दीन के लिए रखा है, उसको आप खाना क्यों चाहते हो? क्या कम है क्या सरकार को खाना खाने के लिए? अरे खाओ ना, जितना मांगता है उतना। हमारे प्रॉपर्टियों के ऊपर क्यों नजर रखे? और ये कौन सी बात है कि हमारी प्रॉपर्टियां, ठीक है हमारे से गलतियां हुई, मैं एक माइनॉरिटी मिनिस्टर था, मुझे मालूम है गलतियां कहां किसने किसने की है, मैं नाम नहीं लेना चाहता हूं। लेकिन वो गलतियां रखने के लिए सख्त कानून बनाओ।
लेकिन हमारी प्रॉपर्टी हमारे हाथ से हम जाने नहीं देंगे, क्योंकि यह प्रॉपर्टी किसके नाम पे नहीं, अल्लाह के नाम पे, अल्लाह के नाम पे, और अल्लाह के नाम पे रखी हुई 1 इंच भी जमीन हम जाने नहीं देंगे। निशिकांत दुबे उठता है, जो बीजेपी का सांसद है, और जैसे ही वक्फ का सुप्रीम कोर्ट में जो केस चालू है, उसमें जैसे ही संजय खन्ना जरा इंडिकेशन देता है, थोड़ा सा इशारा करता है कि यह गलत हो रहा है, तो वो क्या बोलता है, सुप्रीम कोर्ट को डराने की कोशिश करता है। संजय खन्ना को बोलता है, हिज लॉर्डशिप संजय खन्ना जो रिटायर हो गए, कि ये संजय खन्ना सिविल वॉर लगाना चाहता है। अरे तुम क्या, अब जो जज आजाद सोच का है, इंडिपेंडेंट सोच रहा है, उसका भेजा भी अपने कब्जे में लाना चाहते हो, सुप्रीम कोर्ट को भी अपने ताबे में लेना चाहते हो। अगर यह हुआ तो यह देश के बर्बादी की तरफ पहला कदम होगा। अगर सुप्रीम कोर्ट को भी यह दाखला दिया जाएगा कि जो सरकार सोच रही है वो तुमको सोचना पड़ेगा, तो फिर सुप्रीम कोर्ट चाहिए क्यों? उसको आजाद रहने दो, तब भारत का दस्तूर बचेगा। और वक्फ का आज का कानून ये डॉक्टर बाबा साहब अंबेडकर के दस्तूर के खिलाफ उठाया हुआ कदम है। तो मेरे साथ को, हम दस्तूर बचाने निकले हैं, हम संविधान बचाने निकले हैं, हम देश बचाने निकले हैं। खुदा हाफिज।